सेल स्ट्रक्चर्स के बारे पढ़ रहे हैं हम। और आज का बेटे टॉपिक हमारा गोल्जी अपरेटस या हम इसको दूसरा नाम गोल्जी कम्प्लेक्स का भी देते हैं। बेटे ये जो गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स जो है, इट इज़ आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी। अब ये एक इटालियन फिजिशियन थे, इन्होंने ये डिस्कवर किए। इन्होंने बेटे क्या देखा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारे पास सेल है, न्यूक्लियस आ गया। अब इसमें फ्लैटेंड सेट ऑफ सैक्स, एक ये, एक ये मतलब फ्लैटेंड सेट ऑफ सैक्स मौजूद है, जिसे हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। जिसे क्या नाम दिया जाता है? सिस्टर्नी। एक जो आपकी फ्लैटेंड सैक जो है ये सिस्टर्नी है। अब चूंकि ये एक दूसरे के ऊपर चिनी गई हुई हैं, तो इन्होंने मिलकर एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दी, जिसको कंप्लीटली हम गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। अब बेटे इनका काम क्या है? ये जो गोल्जी अपरेटस हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारा मौजूद है बॉडी के अंदर, उससे आने वाले मटेरियल्स को इन्होंने काम करना होता है प्रोडक्शन का। प्रोटीन्स बनानी है, लिपिड्स बनाने हैं, इनको इन्होंने लेना है, स्टोर करना है और अपने एक हिस्से को इन्होंने इसके लिए फिक्स कर देना है। मतलब इस हिस्से में आया ये, इसने इतने हिस्से को पैक कर देना है, पैक करके इतने हिस्से को इसने डिटैच कर देना है अपने साथ से। अब ये जो नया हिस्सा बना, ये वाला जिसके अंदर पैक्ड मटेरियल मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं गोल्जी वेजिकल। इसे हम क्या नाम देंगे? गोल्जी वेजिकल। अब ये काम क्या करती हैं? ये इस पैक्ड मटेरियल को सेल से एक से दूसरी जगह पर मुंतकिल करते हैं, जहाँ पे उन मटेरियल्स की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाते हैं, या इनका काम होता है कि इन्होंने उस मटेरियल को सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करना। मतलब आप आम लफ्ज़ों में कह लो, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स from one side of cell to the other side in the cell or outside the cell। या सेल के बाहर, सेल के अंदर या सेल के बाहर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट के लिए ये इस्तेमाल होती हैं। रिपीट कर देता हूँ, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कम्प्लेक्स किन्होंने डिस्कवर किए? कैमिलो गोल्जी, इटालियन फिजिशियन थे। इन्होंने फ्लैटेंड सेट ऑफ सैक्स देखे, चिपटे हुए। फ्लैटेंड का मतलब होता है चिपटे हुए, सैक्स का मतलब थैलियाँ, मेम्ब्रेन बाउंड थैलियाँ जो है। अब इनको ये चूँकि एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, तो ये मिलके बना देते हैं गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनको कहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले मटेरियल्स को अपने अंदर पैक करना। पैक करने के बाद जो इसका हिस्सा इससे अलहदा हुआ है, उसको हम नाम देते हैं गोल्जी वेजिकल का। उसके ज़रिए सेल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या सेल के बाहर उन मटेरियल्स को पहुंचाना। अच्छा बेटे, नेक्स्ट हमारी ऑर्गेनेली दैट इज़
एंडोप्लाज्मिक यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमायां खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पितना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं, उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या है? इट इज़ अ ट्यूबुलर नेटवर्क। पहली बात, ये क्या है? ये एक ट्यूबुलर नेटवर्क है। यूजुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप के पास से शुरू होता है एंड अप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है, बट पूरे सेल के अंदर मौजूद नहीं होता ये फिक्स किसी एक जगह पे है। फॉर एग्जांपल ये ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क है। ये वाला आपकी बुक में उन्होंने टिपिकल मतलब एक सेल बना के दिखाने की कोशिश की है, तो उन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, गोल्जी वेसिकल यहाँ पे लेके आए हुए हैं, बट हमने समझने के लिए कहीं भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बेटे ये जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो तरह के होते हैं। एक को हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे को हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर इनको हम मुखफ़फ़ करें, एब्रीविएट करें, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ क्यों कहलाता है और रफ क्यों कहलाता है? अगर तो इसकी सतह के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं तो तब इसकी सतह जो है वो खुरदरी हो जाती है, रफ हो जाती है, इसलिए उसको हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों?
बिकॉज इट्स सरफेस कंटेन राइबोसोम्स। इसकी सतह पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। अगर राइबोसोम्स मौजूद नहीं है तो तब उसकी सतह जो है वो स्मूथ होगी। तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम नाम देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेसिकली इसका काम, चूँकि ये ट्यूबुलर शेप है और सेल का मेजर हिस्सा ये घेरते हैं, इनका बेसिक काम दो हैं। एक ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, विद इन द सेल, सेल के अंदर, मतलब कुछ मटेरियल यहाँ पर सिंथेसाइज हुए इस जगह पर, लेकिन वो चाहिए सेल में यहाँ पर, तो ये अपने अंदर से उनको यहाँ तक ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक हो गया। जिनके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं, राइबोसोम का बेसिक काम प्रोटीन की तैयारी है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये ज़्यादातर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस, तैयारी में, एंड ट्रांसपोर्ट, और मुंतकिल करने के लिए प्रोटीन्स की, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद हैं। और राइबोसोम का मेजर फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन की तैयारी। तो बेटे ये इनको प्रोटीन को तैयार करने में भी मदद देते हैं और सेल में एक जगह से दूसरी जगह तक उनको मूव करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, they are also involved in lipid metabolism and in the transport of materials। मतलब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका एडिशनल काम लिपिड मेटाबॉलिज्म भी है। ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है बेटे? ट्यूबुलर नेटवर्क है। कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो तरह के होते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। जिनके ऊपर मौजूद हैं राइबोसोम्स उनको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिनके ऊपर मौजूद नहीं है उनको हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन क्या होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहली बात ट्रांसपोर्ट में दोनों रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन दोनों का आपस में डिफरेंशिएशन क्या है कि ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में शामिल है और ये प्रोटीन्स की तैयारी में शामिल है। जबकि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है ये विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। बिटवीन द सेल ट्रांसपोर्ट जो होती है उसके लिए आपके गोल्जी कम्प्लेक्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑर्गेनेली दैट आर लाइसोसोम्स। व्हाट आर लाइसोसोम? लाइसोसोम जो हैं बेटे, दीज वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन रेने डी डव। किन्होंने ये अपना डिस्कवर किए? अब क्रिश्चियन रेने डी डव जो हैं इन्होंने देखा कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। ये कैसी हैं बेटे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। अब इनके अंदर दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर क्या मौजूद होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? दे आर इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म। ये किस में इन्वॉल्व हैं? मतलब अब मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ बेटे। ये कोई शय है, फूड मटेरियल है जो सेल के अंदर एंट्री हासिल करना चाहता है। ज़रा इधर मेरी तरफ तवज्जो करके। अब ये वाले इंजेक्शन के ज़रिए इनटेक ऑफ मटेरियल वो आपकी
पाइनोसाइटोसिस हो सकती है, वो आपकी फेगोसाइटोसिस हो सकती है, उसके ज़रिए ये आपके सेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के पास आए, सेल मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ इनफोल्ड किया, बाद में ये बंद हो गई। अब ये आपका एक फूड वैक्यूल बन गया। ये फूड वैक्यूल जो है नेक्स्ट स्टेप में आपके सेल के अंदर पहुंच चुका। अब इस फूड वैक्यूल के साथ आके लाइसोसोम जो हैं वो अटैच होंगे। अब लाइसोसोम जो हैं इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद हैं, ऐसे एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन कर सकते हैं। ये बेटे आके फ्यूज़ होंगे इसके साथ, आपके टारगेट मटेरियल के साथ या आपके फूड वैक्यूल के साथ। जब इनकी फ्यूजन होगी अब इसके अंदर आपके फूड पार्टिकल भी मौजूद और आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी मौजूद। अब क्या होगा, तोड़ फोड़ होगी, एंजाइम्स उनको तोड़ेंगे, जो काबिले इस्तेमाल चीज़ें होंगी वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, लेकिन जो बाकी चीज़ें बचेंगी ये वेस्ट मटेरियल है। तो ये क्या होगा, ये सेल से बाहर खारिज कर दिया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस सेल के अंदर आना किसी मटेरियल्स का, एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर जाना। तो हमारे लाइसोसोम्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म, दे कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स।